Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 6b. Express each of the following as fraction in its simplest form. We have to find this in simplest form. ये सिमिलरली वैसे ही हो जाएंगे जैसे हमने फ्रैक्शंस की क्वेश्चंस को करना पहले सीखा हुआ है. ये एक्सरसाइज 6b ग्रेड 7 6a प्लस 4 9a. जी, अब इसको कॉमन करना है हमने. मीन्स के ये मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करना है कि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो जाए. तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं अगर इसको यहाँ पे 3 से और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो नीचे आ जाएगा 18. ठीक है, 18 है तो ये 21, ये आ जाएगा 21 ओवर 18a प्लस 8 ओवर 18a. तो जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर देते हैं. तो ये हमारे पास आ जाएगा 29 ओवर 18a. 29 ओवर 18a ये कैंसिल नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको यहाँ पे ही इसका आंसर लिख देंगे. नेक्स्ट इसका बी पार्ट आएगा 3 ओवर 2b प्लस 1 ओवर 3b माइनस 5 ओवर 6b. जी, हम इसको सबको 6 बना सकते हैं डिनोमिनेटर में, क्योंकि यहाँ पे तो 6 है. यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 से कर देंगे. तो जिन नंबर से नीचे करेंगे उन नंबर से ऊपर भी करेंगे मल्टीप्लाई. तो ये हमारे पास 6b बन जाएगा डिनोमिनेटर में सब में. तो इज इक्वल टू 9 ओवर 6b प्लस 2 ओवर 6b माइनस 5 ओवर 6b. डिनोमिनेटर सेम हो गया है, न्यूमरेटर को हम लिख देंगे. ठीक है, अब 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11 और माइनस 5 ओवर 6b. ये आ जाएगा 6 ओवर 6b. 6b और 6 कैंसिल हो सकते हैं. 6 1s are 6 और 6 1s are 6. तो ये 1 ओवर b आंसर आ जाएगा इसका. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा इसका सी पार्ट. सी पार्ट है 1 ओवर 3 c माइनस 1 ओवर 3 d. जी, इसको करने के लिए हमारे पास 3 3 तो है यहाँ पे, लेकिन अगर सेम डिनोमिनेटर करना ना तो हमें 3 3 3 तो है, लेकिन d यहाँ पे d के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ के c के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये 3dc हो जाएगा डिनोमिनेटर में ओवर 3dc. तो ये d माइनस c आ जाएगा. ठीक है, d मल्टीप्लाई बाय 1 and c मल्टीप्लाई बाय 1 is c. So d minus c over cd और dc. हमें इस तरह से लिखना चाहिए c और d. अल्फ़ाबेट्स ऑर्डर में होने चाहिए. इसके बाद इसका d पार्ट आ जाएगा f माइनस 4h ओवर f माइनस 4h ओवर 3k माइनस 5h ओवर 8k. जी, सेम डिनोमिनेटर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे
कि इस कंप्लीट को 8 3 टाइम्स और 3 8 टाइम्स कर लेते हैं। यहाँ पे कंप्लीट 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इस फैक्टर को, और यहाँ पे ऊपर नीचे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख लेते हैं 4h over 24 k minus 3 2f minus 2h over 24 k। जहाँ पे समझ नहीं आएगी बेटा मुझसे पूछ लेना, क्योंकि मुझे ऐसे तो पता नहीं चलेगा कि आप लोगों को समझ आ रही कि नहीं। 8f माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनसाइड 8 को, 8 4 डायरेक्ट नहीं कर सकते या हमें जरूरी है ब्रैकेट में लिखना? डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट जिन बच्चों की प्रैक्टिस हो ना बस वो कर सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल हो वो ब्रैकेट लगाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, फिर साइन की मिस्टेक नहीं होगी बिल्कुल भी। ठीक है, 8 और 32 एच ओवर 24 के माइनस 6f माइनस 6h ओवर 24 के। अब इसको देख लें कि ये 24 के है, तो 8f माइनस 32h माइनस, अब ये जो माइनस है ना ये पूरी ब्रैकेट पे अप्लाई होगा, तो ये इसको f और इसको प्लस कर देगा। ठीक है, क्योंकि ये सेंटर में माइनस आ रहा है, जब सेंटर में माइनस आ रहा हो तो वो अगली वाली जो नेक्स्ट फ्रैक्शन होती है उस पर अप्लाई होता है, उसके सारे साइन जो है वो चेंज करेगा। टीचर आपका आंसर गलत है, 6f माइनस 15 आएगा, 15h। माइनस 15 आएगा, कहीं पे कुछ कर दिया मैंने, अच्छा ये 5 है ना, ओके ओके, ये 15 है, ओके ओके, ये 15 है और यहाँ पे भी 15 ही है। जी अब ठीक है। 8f माइनस 6f माइनस 32h प्लस 15h ओवर 24 के। 2f माइनस हो जाएगा तो ये 12 माइनस 5 इज 7, 17 आ जाएगा, 8 ओवर 24 के, ये आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट ई पार्ट करेंगे इसका। ई पार्ट है 4a ओवर x माइनस 3y प्लस 3a ओवर 3x माइनस 9y। अच्छा, अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको बना लेते हैं ना, ये वाला फैक्टर इस तरह से कैसे बनाएंगे, इसको हम बना सकते हैं 3x और 9y। सुभान आप बताएं कैसे बनाएंगे इसको। इस फैक्टर को हमने इसके जैसा बनाना है, 3x माइनस ये 9y। हम थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स और 3y के साथ। हाँ जी, यहाँ हम 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 अगर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 3 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, जो नंबर नीचे मल्टीप्लाई होता है उस नंबर को ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3x माइनस 9y और 3a ओवर 3x माइनस 9y। अब सेम डिनोमिनेटर हो गया दोनों का, तो सेम डिनोमिनेटर को तो एक ही दफ़ा लिखना है और ऊपर जो नंबर हैं उसको हम ऐड कर लेंगे। तो ऊपर नंबर हमारे पास जो आ रहे हैं उसमें से 3 और 12 है, तो 3 यहाँ से कॉमन निकाला जा सकता है और यहाँ से नीचे से भी 3 कॉमन निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये कैंसिल किया जा सकता है और 4 प्लस a ओवर x माइनस 3y, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, प्लस इसका हो गया ई पार्ट। अब एफ पार्ट करते हैं इसका। एफ पार्ट आएगा p plus 3, give me a 2 minute only, okay, I'm coming.
हेलो Okay, I'm back. P plus 3 over 2z plus p minus 1 over 6z minus 2p plus 1 over 3z। जी, इसको हम 6 बना सकते हैं। यहाँ पे हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें और ये 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पे हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। देन इट इज 3p plus 9 over 6z plus p minus 1 6z minus 4p plus 2 over 6z 6z 3p plus 9 प्लस, यहाँ पे देखिए आप डिफरेंस, ये प्लस था ना तो इसने साइन चेंज नहीं किया, नेक्स्ट वाला माइनस वाला ये 1 का, लेकिन ये साइन चेंज करेगा 4p minus 2। ओके, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है पॉइंट। यहाँ पे आपने क्या करना है, जब भी दरम्यान में दो फ्रैक्शंस हो माइनस साइन आ जाए तो नेक्स्ट साइन जो हैं वो सारे चेंज हो जाएंगे, माइनस पी और माइनस 4p और -2 हो जाएगा। ओके, देन इट इज 3p plus p minus 4p 9 minus 1 minus 2 over 6z। तो ये 4p और -4p 0p हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा ये, क्योंकि ये 4p minus 4p हो जाता है, और 9 minus 1 8 8 minus 2 6। ओके, 8 minus 2 6 over 6z is equal to 1 over z, आंसर आ जाएगा 6 1 6 और 1 z। ठीक है, समझ आ गई है? हेलो जी। जी, क्वेश्चन नंबर 2, express each of the following as a fraction in its simplest form: 5 over a plus 3 over a plus 4। इसको भी वैसे ही करेंगे, अगर हमें कोई नंबर हमारे पास सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे कि ये 5 ओवर ए है, ये 3 ओवर ए प्लस 4 है, क्या करेंगे ज़ारा? हेलो ज़ारा, आर यू देयर? यस क्या करेंगे? अब मैंने कर लिया इसको मल्टीप्लाई, हम मल्टीप्लाई करने के लिए ना, इसको सेम डिनोमिनेटर बनाने के लिए इस नंबर को यहाँ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और इस ए को यहाँ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम आ जाए। a प्लस 4, ये आ जाएगा ए प्लस 4, और यहाँ पे आ जाएगा 3a ओवर ए प्लस 4, ये सेम डिनोमिनेटर हो जाएंगे हमारे पास। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 5a प्लस 20 प्लस 3a ओवर ए प्लस 4, 5a और 3a 8a हो जाएगा प्लस 20 ओवर ए प्लस 4। ठीक है, और इसको कॉमन ऊपर से निकाला जा सकता है, 4 कॉमन निकाला जा सकता है, क्योंकि जो डिवाइड हो रहा है हमारे पास वो हम देखिए 4 कॉमन निकाला जा सकता है। यहाँ पे 4 2 टाइम्स ए 8 एंड 4 5 टाइम्स 20, तो ए प्लस 4 नहीं निकालेंगे तो भी ठीक है, अगर निकाल लेते हैं तो भी ठीक है।
ए का फर्स्ट पार्ट। अब ए का बी पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए का बी पार्ट है 1/2b -3/b + c। जी सुभान बताएं भला क्या करेंगे यहाँ पे सेम डिनोमिनेटर करने के लिए? नंबर्स तो नहीं है ना, ये फ्रैक्शंस हैं, फैक्टर्स हैं। तो टीचर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किसको करेंगे? टू टू बी को बी और सी के साथ। 2b को b + c के साथ करेंगे, ऊपर और नीचे। और यहाँ पे इसको 2b के साथ कर देंगे ताकि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है ना वो एज इट इज सेम बन जाए। ठीक है, फैक्टर सेम हो जाए दोनों के। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2b b + c, और ऊपर आ जाएगा b + c प्लस -6b। तो टीचर b, जी तो ये जब टू बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टू बी स्क्वायर नहीं हो जाएगा? हो तो जाएगा, लेकिन हम लिख नहीं ना रहे, हम इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। हम इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं ना कर रहे, हम उसको एज इट इज रहने दे रहे हैं, जरूरत नहीं है इसको मल्टीप्लाई करने की। ठीक है, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। तो ये वाला जो है ये इसमें से निकल जाएगा, तो ये 5b + c आ जाएगा ओवर 2b b + c आ जाएगा इसका आंसर b। नेक्स्ट आ गया इसका सी पार्ट। टाइम हमारे पास कम है बच्चों, होप सो कि हम 2 क्वेश्चन कर ही लेंगे। टीचर आप ये पार्ट भी दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे? इसका बी पार्ट, ओके। बी पार्ट एक्चुअली इसकी स्टेटमेंट जो है ना वो ब्लैक में लिखी हुई है, जो ब्लैक नंबर्स है ना 1/2b -3/b + c, ये इसकी एक्चुअल स्टेटमेंट थी। तो इसको सेम डिनोमिनेटर करने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, और इस वाले को मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ ऑपोजिट। ठीक है, ताकि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो जाए। जब सेम नंबर्स नहीं होते, लाइक जैसे हमारे पास ये होता है, तो हम क्या करते हैं, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं और 5 को यहाँ पे। सेम वही पैटर्न हमने यहाँ पे किया है, ऑपोजिट फैक्टर्स को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ज़ारा, हेलो, जी समझ आ गई है? जी हाँ जी, फिर हमने क्या किया कि ये तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये b + c ही रहेगा। और 3 जो है वो 2b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 6b हो जाएगा। तो -6b + b माइनस हो जाएगा, -5b हो जाएगा और +c, और नीचे वाला फैक्टर एज इट इज रह जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से अब बाकी सारे पार्ट्स जो है ना उनमें भी हम ऐसे ही करेंगे, क्योंकि हमारे पास सेम फैक्टर्स तो नहीं आ रहे ना। तो जब सेम फैक्टर्स नहीं आ रहे होते तो हम क्या करते हैं, हम जो ऑपोजिट फैक्टर्स होते हैं उनको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। लाइक मैं यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई किसको करूंगी, फर्स्ट वाले के साथ किसको करूंगी और सेकंड वाले के साथ किसको करूंगी? फर्स्ट वाले को 2d + 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ जी, ऊपर और नीचे दोनों में करेंगे, 2d + 3, और सेकंड वाले को d - 5 से। d - 5 के साथ, और यहाँ हमने d - 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ पे नीचे ये सेम आ गया दोनों का, एक d - 5 है, दूसरा 2d + 3 है। तो ये हमारे पास 2d + 3 और d - 5 आ गया, और ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8d + 12 और 2d - 10, and this one will be 12d, not 10d, it is 10d, or 12 - 10 is 2 over 2d
+3। कंफ्यूज नहीं होना इन फैक्टर्स के साथ, बस पैटर्न को याद रखना है कि अगर सेम फैक्टर्स नहीं हैं तो हमने ऑपोजिट फैक्टर्स को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके नीचे जब सेम दोनों फैक्टर सेम हो जाएंगे तो ऊपर वाले को सिंप्लीफाई कर लेना, बस नीचे वाले को एज इट इज लिख देना। यही आंसर होगा। हाँ जी, यही आंसर होगा इसका। Okay. Now D part is 2f plus 5 minus 3f minus 1। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि 2f plus 5 है और ये माइनस है 3f minus 1। जी, मल्टीप्लाई करेंगे ऑपोजिट फैक्टर्स को, मीन्स ये वाला जो है यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई और ये वाला यहाँ पे, ये ऊपर नीचे हो जाएगा ना, f plus 5 और f plus 5। ये मैं ज़रा एरोज ख़त्म कर दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो बस आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन नहीं है। इज इक्वल टू 2f minus 2 over f plus 5 and f minus 1। ये ब्रैकेट में ही रहने दें, ठीक है। ये भी सेम वही आ जाएगा, f plus 5 ये और ये f minus 5, तो एक दफ़ा लिखना होता है बस। सेकेंडली जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे ना 3f, तो क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो ये साइन को चेंज करेगा, 3 minus f 3f एंड 5 3s are 15, तो ये प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा। ओके, ओके इसको ऐसे भी, इसको अगर मैं मीन्स के अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते ना तो आप पहले इसको ऐसे लिख लें, फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कर लें। ओके, 2f minus 2 minus 3f minus 15 over f plus 5 and f minus 1। जी, अब ये 2f minus 3f will be minus f और minus 2f and minus 15 is minus 17 over f plus 5 f plus 5 and f minus 1।